आज ऐसी कहानी को लेकर के आया हूँ जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। नाबालिग बच्चे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। घर से लेकर के बाहर वालों तक बच्चों ने मदद मांगी, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिससे उनके पिता का अंतिम संस्कार हो जाता। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आप देख रहे हैं क्राइम समाचार। यह घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है। नौतवा के राजेंद्र नगर वार्ड के रहने वाले लव कुमार, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, कॉस्मेटिक का सामान ठेली पर लादकर गांव-गांव जाकर वह फेरी लगाने का काम करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन उनकी पत्नी बीमार हो जाती हैं। लव कुमार उनका इलाज करवाते हैं, फिर भी वो सही नहीं हुई, उनकी मृत्यु हो गई। 1 साल पहले पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों के सर से माँ का साया हट चुका था। बच्चों के सहारा सिर्फ पिता ही बचे थे, लेकिन किस्मत भी साथ नहीं दी और गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। लव कुमार अपने घर का खर्चा, जो रोजी रोटी है, वो ठेली से फेरी लगा करके चला रहे थे। एक दिन लव कुमार की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चे उनको अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। पता चलता है कि उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। इस इन्फेक्शन का इलाज हो रहा था, लेकिन आराम नहीं मिली। 4 महीने लगातार लव कुमार खाट पर ही पड़े रहे। धीरे धीरे इलाज चलता रहा और लव कुमार ने चारपाई पकड़ ली। उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। 23 अगस्त 2025 को उन्हें डिस्चार्ज करके घर लाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनका बड़ा बेटा राजवीर 15 साल का, दूसरा बेटा देवराज 13 साल का और एक 10 साल की बच्ची है, जो बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ हो गए, क्योंकि माँ 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी, पिता 23 अगस्त को ख़त्म हो गए। बच्चों वो इतने गरीब थे कि उनके पास पिता के अंतिम संस्कार के लिए कोई साधन नहीं था। उन बच्चों ने अपने रिश्तेदार, परिवार, गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इंसानियत के तौर पर भी उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में बच्चों ने अपने पिता को उसी ठेली पर रखा और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान की ओर चल दिए। वह शमशान घाट पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास लकड़ी नहीं थी। वहां से उनको वापस कर दिया गया। उनके पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो लकड़ी खरीद सकते। फिर बच्चों के दिमाग में आया कि चलो अब कब्रिस्तान चलते हैं। कब्रिस्तान पहुंचते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि ये हिंदू हैं और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है, उनको दफन नहीं किया जा सकता है। बच्चे वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि पिताजी का अंतिम संस्कार करना है, किसी भी तरह से करना पड़े। बच्चे रोड पर खड़े होकर भीख मांगने लगते हैं। बाहर ज़माना, कैसे कैसे लोग हैं, इंसानियत के नाम पर भी उनको भीख नहीं दी। बच्चे कहते हैं कि हमारे पिताजी का पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है, उनका अंतिम संस्कार करना है, जो कुछ बने चुने आप हमें मदद कर दीजिए। लेकिन लोग उनकी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। गाड़ी को स्पीड में लेकर के निकल जाते हैं। हालांकि इससे पहले वहाँ के चेयरमैन और सभासद भी इन बच्चों के पिता को देखने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इस घटनाक्रम को किसी व्यक्ति ने बिस्मिल नगर के सभासद राशिद कुरैशी को बता दी कि 2 बच्चे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, भीख मांग रहे हैं पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। सभासद ने तुरंत अपनी टीम को एकत्रित किया और बच्चों के पास पहुंच गए। पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ
उनका अंतिम संस्कार करवाया, जो भी खर्चा हुआ उसको उन्होंने पे किया। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते रहते हैं, ऐसे लोगों ने लव कुमार के शरीर को शमशान घाट पर जलाने के लिए मदद तक नहीं करी। आखिरकार अंत में एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही अंतिम संस्कार करवाया और बच्चों को घर भी छोड़ दिया। दोस्तों, गरीबी में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। इस कहानी से आपको क्या पता चला है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।